डोसा प्रिंटिंग मशीन। गंगाधर जायसवाल को 75 साल था। उनका घर में एक पुराना खराब हो चुका एक प्रिंटिंग मशीन था। वो मशीन बहुत जमाने पहले गंगाधर ने रखा था। उनकी पत्नी सरोजनी देवी को भी 70 साल आ चुके हैं। उनको शिवाजी कहकर एक पोता था। एक दिन शिवाजी गंगाधर जायसवाल से, दादा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा मार्क्स से पास हुआ हूँ, फिर भी मुझे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तक एक साल में 25 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। जहाँ भी देखो तो सब भ्रष्टाचार लोग ही है। नौकरी मिलना है तो रिश्वत देना पड़ रहा है, नहीं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रिकमेंडेशन रहना चाहिए। मुझे तंग आ चुका है दादा, कहा। तब गंगाधर जायसवाल हंसकर हमारे जमाने में और अब का जमाने में बहुत फर्क है, पता है। हमारे जमाने में महीने में 400 रुपये वेतन कमाने वाले कोई भी आपत्ति के बिना आसानी से उनका परिवार का पोषण करके और 25 रुपए बचाते थे। उन दिनों में साइकिल है तो अमीर वाले कहते थे। अब देखो 50 लाख का गाड़ी रहना तो मामूली बात हो गया है। सबके साथ साथ ये जनसंख्या भी बढ़ गया है ना, ऐसा ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी बहुत बढ़ गया है। साथ ही इंसानों को सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे सलाह क्या है कि अब तुम नौकरी के लिए कोशिश करना छोड़कर क्या करके पैसे कमा सकते हो उसके लिए कोशिश करो, कहा। तब सरोजनी देवी, आप भी ना, वो खुद कैसे कमाएगा? आजकल के जमाने में एक छोटा सा व्यापार लगाने के लिए और निवेश के लिए हमारे पास लाखों तो नहीं है ना, बोली। तब गंगाधर, अगर खुद कमाना है तो उसके लिए लाखों की निवेश की जरूरत नहीं है। करोड़ों का मूल्य हमारा दिमाग ही हमारा निवेश है। हमारे पास तो प्रिंटिंग मशीन है ना, उसके साथ क्या करना है सही से सोचेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। पाम्पलेट्स, विवाह के पत्र, विजिटिंग कार्ड्स, बच्चों का नोटबुक्स। अच्छे से सोचो, तुम इंजीनियर हो ना, कम खर्चे में उस प्रिंटिंग मशीन को फिर से कंडीशन में लाकर उसका इस्तेमाल करो, कहा। तब शिवाजी, तुमने जो कहा वो तो ठीक है दादा, लेकिन उतना पुराना प्रिंटिंग मशीन में प्रिंटिंग करने से क्या क्वालिटी रहेगा? आजकल पैसे ज्यादा होने से भी परवाह नहीं है, लेकिन क्वालिटी तो बिल्कुल रहना चाहिए कहकर लोग पूछ रहे हैं। अरे छोड़ो, सोच सोच के मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं ऐसे जाकर एक चाय पी कर आता हूँ, कहकर उधर से निकल पड़ा। ऐसे शिवाजी सड़क पर चलते जा रहा था तो एक कोने में उसको एक छोटा सा चाय की दुकान दिखाई दिया। तब वो उधर रोककर, एक स्ट्रॉन्ग चाय देना भाई, पूछा। उस दुकान में एक तरफ तवा लगाकर एक हाथ से कढ़ाई पर डोसा डालते हुए और एक कढ़ाई पर एक हाथ से चाय बनाते हुए एक आदमी बहुत व्यस्त दिखाई दिया। वो आदमी चाय देते हुए, अरे शिवाजी तुम हो, कहा। तब शिवाजी भी, अरे प्रभास तुम हो, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद तुम गांव वापस जाओगे कहकर चले गए थे ना, लेकिन इधर ये क्या कर रहा है, पूछा। तब प्रभास, वो तो एक बड़ी कहानी है। शॉर्टकट में कहना है तो मेरा पिताजी गुजर गए थे, उसके वजह से हमारे घर में आर्थिक हालतें उल्टे नीचे हो गए हैं। मुझे तो नौकरी नहीं मिला, फिर तो कुछ ना कुछ काम करके थोड़ा सा भी कमाई नहीं मिला तो जीना मुश्किल हो रहा है कहकर अब ऐसा बन गया हूँ, कहा। कुछ देर बातें करने के बाद प्रभास, सुबह और शाम में भीड़ ज्यादा रहता है। एक डोसा डालकर उसे अच्छे से जलाकर चटनी डालकर देना है तो कम से कम 10 मिनट लग रहे हैं। इंतजार करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिना खाए गाली देकर जा रहे हैं। एक ही बार चूल्हे के ऊपर बड़ा बर्तन में बहुत सारा डिकॉशन डालकर, दूध डालकर बहुत सारा चाय बना सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में डोसा डालकर बनाने के लिए ये तो कोई प्रिंटिंग मशीन तो नहीं है। आटा डालकर स्विच ऑन करने से न्यूज़पेपर आए जैसे डोसा आता है क्या, कहा। तुरंत शिवाजी का दिमाग में एक विचार आया। तब शिवाजी, अरे तुम ये सब कहने से मेरे घर में पड़ा हुआ प्रिंटिंग मशीन को ऑल्टर करके डोसा प्रिंटिंग मशीन तैयार करने का विचार आया है, कहा। तब प्रभास, अरे सुपर, हम दोनों तो इंजीनियर्स हैं ना, 4 दिनों में हमारा डोसा मशीन शुरू कर सकते हैं, कहा। घर के पास गंगाधर जायसवाल उनसे, ये तो बहुत बढ़िया विचार है, मेरे पास सेविंग्स में 2 लाख रुपए है। इस पेपर प्रिंटिंग मशीन को डोसा प्रिंटिंग मशीन जैसा बनाने के लिए कितना खर्चा होता है उतना लीजिए, आज से मुझे 2 पोते हैं, कहा। ऐसे वे दोनों बहुत मेहनत करके उस पुराना प्रिंटिंग मशीन को डोसा प्रिंटिंग मशीन जैसा बदल दिया। सरोजनी देवी उस प्रिंटिंग मशीन को हल्दी और कुमकुम लगाकर आरती दिया। जायसवाल ने नारियल फोड़ा। शिवाजी उस मशीन में आटा डालते ही डोसा बाहर निकले। ये देखकर सब लोग खुशी से तालियां बजाए।
ऐसे उनका घर का सामने उस मशीन को लगाकर एक्सप्रेस डोसा ईटरी कहकर एक बोर्ड भी लगाए। उधर ही उस डोसा प्रिंटिंग मशीन से उनका व्यापार को शुरू किए थे शिवाजी और प्रभास। शिवाजी आटा डाल रहा था तो मशीन में से डोसा बाहर निकलने लगे। उनको लेकर प्रभास लोगों को देने लगा। ये सब लोगों को बहुत पसंद आने से बहुत कम समय में ही भीड़ बहुत बढ़ने लगी। ठीक 2 महीने में इनका एक्सप्रेस डोसा के बारे में देश में पूरा फैल गया। तब शिवाजी, प्रभास, बड़े बड़े स्टार होटल्स वाले फोन कर रहे हैं, डोसा प्रिंटिंग मशीन चाहिए कहकर, कितना बोलेंगे उनको? कहा। वहीं पर गंगाधर जायसवाल हंसते हुए अब तो हमारे पोते बड़े मशहूर बनने वाले हैं, देखा सरोजा, कहा। तब सरोजा, अब आप भी ना नजर मत लगाइए बोली।